वो शाम दिल्ली के एक बड़े सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में बेहद व्यस्त थी। सायरन की आवाजें, मरीजों की कराहट, डॉक्टरों के तेज कदम और नर्सों की भागदौड़, सब कुछ एक साथ मिलकर एक अजीब सा कोलाहल पैदा कर रहा था। स्टाफ नर्स अनामिका शर्मा, जो पिछले 10 साल से इसी अस्पताल में ड्यूटी कर रही थी, उस दिन भी अपनी शिफ्ट में लगी हुई थी। वे 30 के अंत में थी, शांत स्वभाव की, लेकिन काम में बेहद कुशल। उनका चेहरा हमेशा थोड़ा उदास सा रहता था, जैसे कोई पुरानी याद उन्हें हर समय सताती हो। अचानक एक एम्बुलेंस रुकी और स्ट्रेचर पर एक बुजुर्ग को लाया गया। लगभग 70 साल की उम्र, कमजोर शरीर, सफेद बाल और दाढ़ी, आंखें बंद। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। जेब में एक पुराना पर्स जिसमें कुछ रुपए और एक फीकी तस्वीर थी। डॉक्टर ने तुरंत चेक किया। दिल का दौरा पड़ा था, हालत गंभीर। अनामिका को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने का ऑर्डर मिला। जब अनामिका ने बुजुर्ग के हाथ में इंजेक्शन लगाने के लिए उनकी बाह पकड़ी, तो उनकी नजर उस पुराने पर्स पर पड़ी जो बेड साइड टेबल पर रखा था। पर्स से निकली वो फीकी तस्वीर देखते ही अनामिका के हाथ कांप गए। तस्वीर में एक जवान जोड़ा था, लगभग 30 साल का पुरुष और उसकी गोद में 2 साल की बच्ची। पुरुष का चेहरा। अनामिका ने तस्वीर को करीब लाकर देखा। उसकी सांस रुक सी गई। वो चेहरा ठीक वैसा ही जैसा उनकी मां ने सालों तक उन्हें दिखाया था। पापा, अनामिका के मुंह से धीरे से निकला। उनकी आंखें नम हो गई, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। शायद संयोग हो, इतने साल बाद। नहीं, ये नहीं हो सकता। बुजुर्ग को होश आया तो अनामिका उनके पास ही थी। उन्होंने पानी मांगा। अनामिका ने ग्लास उनके होठों से लगाया। बुजुर्ग ने धुंधली नजरों से उन्हें देखा। बेटी, तुम्हारी आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है, बुजुर्ग ने कमजोर आवाज में कहा। अनामिका का दिल जोर से धड़का। आपका नाम क्या है, अंकल जी? रामेश्वर। रामेश्वर शर्मा, उन्होंने धीरे से कहा और फिर थककर आंखें बंद कर ली। अनामिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। रामेश्वर शर्मा, ठीक वही नाम जो उनकी मां हर रात रोते हुए पुकारती थी। उनका पिता, जो 1985 में एक दिन अचानक गायब हो गए थे। मां ने बताया था कि पापा व्यापार के सिलसिले में मुंबई गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए। पुलिस ने खोजा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। मां ने दूसरी शादी नहीं की, अकेले अनामिका को पाला था। अनामिका 6 साल की थी जब पिता गायब हुए थे। उन्हें बस धुंधली धुंधली यादें थी। एक मजबूत हाथ जो उन्हें कंधे पर बिठाता था, एक गहरी आवाज जो लोरी सुनाती थी। अगले कुछ दिन अनामिका ने रामेश्वर अंकल की खास देखभाल की। वे धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। अनामिका उनके पास बैठकर बातें करती। रामेश्वर जी ने बताया कि वे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के थे, व्यापार करते थे। एक दिन मुंबई में कुछ गुंडों से झगड़ा हो गया। उन्होंने उन्हें बहुत मारा और धमकी दी। डर के मारे वे भागे और फिर कभी घर लौटने की हिम्मत नहीं हुई। सोचा कि परिवार को खतरा हो सकता है। नाम बदल लिया, कहीं मजदूरी की, कहीं रिक्शा चलाया। सालों तक भटकते रहे। अब बुढ़ापे में बीमार पड़ गए तो कोई सहारा नहीं था। मेरे पास एक बेटी थी, अनामिका, और पत्नी सरला। रामेश्वर जी ने एक दिन आंखों में आंसू भरकर कहा, कभी कभी सोचता हूं कि वे कैसे होंगी। शायद मुझे माफ नहीं करेंगी। अनामिका चुप रही। उनके गले में कुछ अटक गया। वे बाहर जाकर रोई। फिर डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि पक्का करने का एक ही तरीका है, डीएनए टेस्ट। अस्पताल में ही लैब थी। अनामिका ने अपनी और रामेश्वर जी की सैंपल दी। 3 दिन का इंतजार। वे 3 दिन अनामिका के लिए सालों जैसे लगे। वे रामेश्वर जी के पास जाती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती, बस देखती रहती। रामेश्वर जी भी उन्हें अजीब नजरों से देखते, जैसे कुछ याद आने की कोशिश कर रहे हों। चौथे दिन रिपोर्ट आई।
अनामिका ने लिफाफा हाथ में लिया तो हाथ कांप रहे थे। लैब टेक्नीशियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैच है नर्स जी, 99.99%। अनामिका सीधे आईसीयू में गई। रामेश्वर जी बेड पर बैठे चाय पी रहे थे। अनामिका उनके सामने खड़ी हो गई, आंखें नम, होंठ कांप रहे। पापा। रामेश्वर जी का हाथ रुक गया। चाय का कप टेबल पर रखा और वे अनामिका को देखने लगे। पहले अविश्वास, फिर आंसू। अनु, मेरी अनु। अनामिका उनके गले लगकर रो पड़ी। पापा, आप कहाँ चले गए थे? मम्मी। मम्मी तो इंतजार करते करते चली गई 5 साल पहले। रामेश्वर जी ने उन्हें छाती से लगाया। दोनों खूब रोए। सालों की जुदाई, दुख, गुस्सा, पछतावा, सब आंसुओं में बह गया। उसके बाद अनामिका ने रामेश्वर जी को अपने साथ घर ले आई। उनका छोटा सा फ्लैट अब फिर से घर जैसा लगने लगा। पिता पुत्री शाम को साथ बैठते, पुरानी बातें करते। रामेश्वर जी अनामिका के बचपन की बातें सुनाते। अनामिका उन्हें आज की जिंदगी की कहानियां सुनाती। एक दिन रामेश्वर जी ने कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं कायर था, डर गया था। अनामिका ने उनका हाथ पकड़ा। पापा, आप जिंदा लौट आए। यही बहुत है, अब कोई जुदाई नहीं। अस्पताल में सभी को यह कहानी पता चल गई। डॉक्टर, नर्सें, वार्ड बॉय, सब खुश थे। अनामिका का चेहरा अब पहले जैसा उदास नहीं रहता था। उसमें एक नई चमक थी। और इस तरह 40 साल की जुदाई के बाद एक बेटी को उसका पिता मिल गया, एक बुजुर्ग को उसकी दुनिया। एक अधूरी कहानी पूरी हो गई। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।